A very good morning to all of you. Welcome you all in our SST class. So today we are doing chapter number 5, bricks and bridge. Bricks and bridge. Our next topic is bricks and bridge. Okay. So there are 16 students in our class. First of all, Himanshu, unmute yourself. यस मैम। हिमांशु, आप ब्रिक्स बनते हुए देखे हो? ब्रिज बनते हुए नो मैम। ब्रिक्स, ईटा बनते हुए देखे हो? यस मैम। कैसे बनता है? मैम उसे पकाकर बनाते हैं। क्या पकाया जाता है? वो पहले एक मटेरियल से तैयार करते हैं उसे, फिर उसे एक भट्टी में डाल के गरम करते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब कि पता है, मोस्टली को पता है कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं। प्रोसेस हम लोग जो है, आपका ये चैप्टर में ब्रिक्स, हाउ टू मेक अ ब्रिक, कैसे आप ब्रिक बनाते हो उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। There are two types of houses. First one is temporary houses. And second one is permanent houses. टेम्पररी एंड परमानेंट में क्या अंतर होता है? कुमार संस्कार बताएगा। कुमार संस्कार, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। कुमार संस्कार, आप बताइए टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेज में क्या डिफरेंस है? मैम टेम्पररी हाउस हम उसे कहते हैं जो 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 बम्बू मड ड्राई लीफ से बना हो, और परमानेंट हम उसे कहते हैं जो ब्रिक्स स्टोन रेड कंक्रीट एंड सीमेंट से बना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मटेरियल के बारे में यहाँ कुमार संस्कार जिक्र कर रहा है। सॉरी, जो टेम्पररी हाउसेस होते हैं वो कच्चे मटेरियल से बने होते हैं जो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, यानी कच्चा हाउस को हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी हाउसेस। क्या कुमार संस्कार बोल सकते हैं? yes. हाँ, और परमानेंट हाउसेस यानी पक्का हाउस। वॉइस इज क्लियर? माय वॉइस इज नॉट क्लियर? नो मैम। ओके, आई जस्ट चेक इट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेम्पररी और परमानेंट हाउसेस का, नहीं लव लिखना नहीं है, अभी समझेंगे हम लोग से। टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि टेम्पररी हाउसेस आर आल्सो नोन एज कच्चा हाउस। Those houses which are made of bamboo, mud, straw, dry leaves, these houses are called temporary houses. Permanent houses are those houses which are made of cement, bricks, iron rod, stone, etc. तो ये सारी मटेरियल से जो हाउसेस बने हैं वो परमानेंट हाउस होता है, और जो कच्चे मटेरियल से बना हुआ है, जो टेम्पररी हाउसेस होता है, वो जल्दी डैमेज हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, तो वो हो गया हमारा कच्चा हाउस, दैट इज टेम्पररी हाउसेस। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस। यहाँ पे दो बच्चों के बारे में जिक्र किया गया है, अयान और लोखान नाम का लड़का का। लोखान जो है वो टेम्पररी हाउस में रहता है और अयान जो है वो परमानेंट हाउस में रहता है। दोनों हाउसेस में डिफरेंस समझ में आ गया। टेम्पररी हाउसेस जो है वो किससे बने हैं? तो स्ट्रॉ, बम्बू,
mud, dry leaves, etc. एंड परमानेंट हाउसेस क्या से बने हैं? सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रॉड, etc. इन सारी चीजों से हमारा बना है टेम्पररी और परमानेंट हाउसेस। अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं है, आप मेरी वॉइस को सुन करके समझिए, ठीक है? बार बार हम बता रहे हैं कि टेम्पररी और परमानेंट हाउस में क्या डिफरेंस है। टेम्पररी हाउसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस। These houses are made up of bamboo, dry leaves, straw, mud, etc. And permanent houses are called pakka house, which are made up of cement, bricks, iron rod, stone, etc. Okay, clear? Clear है यहाँ तक? टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस में क्या डिफरेंस है? किसको कच्चा हाउस बोलते हैं, किसको पक्का हाउस बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस। क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं टेम्पररी और परमानेंट हाउसेस बनाने में? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस। तो क्या आप दोनों का आंसर बता सकते हैं? दोनों का आंसर बता सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। जागृति, स्क्रीन पे रेज करना है, वीडियो में रेज नहीं। अच्छा, आराध्या सिंह से पहले पूछते हैं। आराध्या सिंह, आराध्या, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ आराध्या, what are the materials used for making temporary houses? Materials used for making temporary houses are bamboo, straw, mud, leaves, etc. Very good. Okay. Jagriti, you tell me, what are the materials are used in making permanent houses? like iron rods, iron rods, stones, bricks, cements, etc. हाँ, ओके। तो हम लोग अपने अगल बगल भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट हाउसेस में रहते हैं, तो हमारे अगल बगल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा घर क्या से बना हुआ है। तो दीज आर द मटेरियल्स। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस। अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे जब मटेरियल का, तो मटेरियल तो आप लोग समझ गए कि क्या मटेरियल्स यूज होता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस? अच्छा, यहाँ राशि हाथ खड़ा कर रही है। राशि, अनम्यूट योरसेल्फ। यस राशि, आप बताइए। जागृति, आपका जब हो गया है तो आप नहीं, नेक्स्ट। हर्षवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. आप बताइए हर्षवर्धन, व्हाट आर द मटेरियल्स फॉर यूज्ड इन मेकिंग, सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पररी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस। Ma'am, your voice are not clear. My voice is not clear. But Harshvardhan, I am asking, what are the difference between temporary and permanent houses? What are the difference between temporary and permanent houses?
मैम टेम्पोररी हाउस है ना मैम? बोलो। मैम टेम्पोररी हाउस और मैम टेम्पोररी हाउस मड से बनता है। अच्छा, तो यही लिख देगा, टेम्पररी हाउस मड से बनता है, नंबर मिल जाएगा कि प्रॉपर से बोलोगे? हिमांशु, यस मैम। तुम बताओ। मैम टेम्पोररी हाउस is a kacha house and permanent house is a pakka house. हाँ, टेम्पररी हाउसेस इज कॉल्ड और इज ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस. टेम्पररी परमानेंट हाउसेस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पक्का हाउस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. निमिषा, अगर आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तब आपसे बात होगी. वीडियो स्टार्ट नहीं करके तो रेज हैंड करोगे तो हम फिर बात ही नहीं करेंगे. निमिषा, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम। Nimisha, tell me what is the difference between temporary and permanent houses? Ma'am, temporary house like huts, tents, tree houses, and log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo, and wood. A tent is made up of carbon or canvas or nylon. And permanent? Permanent house like bungalows, flats, villas, havelis are built with brick, stone, cement, iron rods, glass, wood, etc. Okay, very good. These are the difference. अगर हम लोग बेसिकली दो डिफरेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस लिख देंगे कि टेम्पोररी हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस. परमानेंट हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड पक्का हाउस. ये पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस, टेम्पोररी हाउसेज आर मेड अप ऑफ बम्बू, स्ट्रॉ, मड, ड्राई लीव्स, etc. टेम्पोररी हाउसेज are also called kacha house. These houses are made up of bamboo, straw, dry leaves, mud, etc. And permanent houses are called pakka house, which are made up of cement, bricks, iron rod, stone, etc. So these are the two basically differentiation between temporary and permanent houses. आगे अगर बात किया जा रहा है कि व्हाट आर द स्टेप टू मेकिंग कील, सॉरी ब्रिक्स, हाउ कैन यू मेक अ ब्रिक. तो जागृति, जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. Yes, ma'am. The main step of bricks making are first milling. Clay is mixed and stored in the oven to नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, स्टेप्स नहीं पढ़ने अभी ब्रिक्स के. पहला पैराग्राफ चैप्टर का स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ो. मैम इन क्लास 3 से. यस, पढ़िए. In class 3, you have studies about different types of houses found in different parts of India. Let us find out the types of materials used in building houses. क्लास 3 में हम लोग ऑलरेडी 1 मिनट. क्लास 3 में हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस पढ़ लिए थे कि कहाँ पे किस टाइप का हाउसेस मिलता है. जैसे हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ वाले हाउस मिलते हैं, फ्लड प्रोन एरियाज में स्टिल्ट हाउस पाया जाता है. हाँ, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे फ्लैट रूफ एंड थिक वॉल वाले हाउसेस पाए जाते हैं. तो हम लोग डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ चुके हैं. अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप के हाउसेस हैं वो कौन से मटेरियल से मिलकर के बने हैं. यस, आगे. A temporary house like huts, tents, tree house, and log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo,
and wood. A tent is made up of canvas or nylon. हम लोग जो है सबसे पहला जो हाउस पढ़ रहे हैं दैट इज टेम्पररी हाउसेज, जो क्या है, जो कि एग्जांपल अगर बात कर रहे हैं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ टेम्पररी हाउसेज, तो आप लोग उसमें दे सकते हो ट्री हाउस हो गया, हट्स हो गया, फिर और क्या हो सकता है मैम लॉग कैबिन। हाँ, और अगर ये मटेरियल्स क्या क्या यूज है, तो मटेरियल्स हमारे हो गए स्ट्रॉ, बम्बू, मड, ड्राई लीव्स, etc. These are the materials which make temporary houses. Okay, next. मैम लॉग कैबिन्स क्या होता है? लॉग कैबिन्स होता है लकड़ी के बने हुए घर, जो हिली एरियाज में मोस्टली बनाए जाते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, घने जंगल होते हैं, वहां पे इजिली वहां पे लकड़ियां मिल जाती हैं, सीमेंट और ब्रिक्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर लोग जो है अपने घर को लकड़ियों से बनाते हैं। Second, permanent house like bungalows, flats, villages, havelis are built with brick, stone, cement, iron rods, glass, wood, etc. These are the different types of houses. Temporary houses में हो गया बंगलो, हवेली, हाँ, apartment, flats. So these are the example of permanent houses, which are made up of cement, bricks, iron rod, stone, marble, etc. Lokhan lives in village Dong across river Lohit in Arunachal Pradesh. It is लोखान hilly नाम का भी यहाँ पे area. हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे दो बच्चों के बारे में जिक्र है, लोखान और अयान। लोखान जो है अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गांव में टेम्पररी हाउसेस में अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। आगे, it is hilly area with a very small population. The village rivers heavy rainfall. Lokhan houses is made up of mud, bamboo, straw and dry leaves. लोखान जो है ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे नदी है, और उस नदी में बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से वहां पे बार बार बाढ़ आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा सबसे बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसमें हमेशा पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद उसके अगल बगल जितने एरियाज है वहां पे बाढ़ आ जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये छोटा सा गांव है और वहां लोखान रहता है। लोखान का जो घर है वो टेम्पररी हाउसेज है, जो बार बार बाढ़ आने की वजह से खराब हो जाता है, टूट जाता है। One day, Lokhan's father Ali took him to a construction site where he Construction site. Construction site where he worked. It has Work. as a helper. वर्क लिखा हुआ है, ईडी को वर्क डे नहीं पढ़ेंगे, वर्क है। लोखान के फादर जो है वो एक दिन उसको कहाँ ले गए, अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गए जहाँ पे वो काम करते हैं, और वहां को अयान को दिखाया कि कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से। स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, मार्बल, स्टोन, ये हमारे स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स है। अयान देख करके तो हैरान हो गया कि इस तरीके के भी अपार्टमेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर वो किससे मिला, तो अयान से मिला। लोखान किससे मिला, तो अयान से मिला, और अयान से बातचीत में उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए टॉपिक मेरा इतना ही है, फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने क्लास में, आगे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग अपनी टाइमली कॉपी कंप्लीट करिए। 1 to 4 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैप स्किल डिस्कस कर चुके हैं, सब चीज हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉपी इनकम्प्लीट रखे हुए हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी टाइमली समर वेकेशन से पहले कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करा लीजिए, ठीक है। तो आज फिर हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।